नमस्कार, मैं आनंद कुमार। यह चिड़िया का जोड़ा है। एक चिड़िया तो ये ऊपर बैठी है। ये नर और मादा दोनों हैं। ये बैठी ऊपर और दूसरी इस पौधे में घुसी हुई है अंदर, और वो घोंसला बना रहे हैं। ये अपना यहाँ ये दोनों ये हर साल आते हैं यहाँ और अपना यहाँ घोंसला बनाते हैं। तो ये हमारे घर के आंगन में कई पेड़ हैं, तो उन्हीं में इन दिनों में ये आकर के अपना घोंसला बनाते हैं। अब देखना, इसमें निकल कर जाएगा इसमें से ये पक्षी। ये गया निकल कर, और ये अब जाकर और यहाँ एक ग्रिल है, इसके ऊपर बैठ गया है ये। तो और जो दूसरा है इसका साथी, वो ये बैठा। ये टोपी वाली चिड़िया बोलते हैं इसको। वैसे इसको टोपी वाली चिड़िया बोलते हैं वैसे इसको। तो इसका जो सिर है वो काला है, और पूंछ के नीचे का जो भाग है वो लाल है। तो यह जो पक्षी है यह बुलबुल की ही एक प्रजाति है, बुलबुल पक्षी की। तो इसमें एक ये घोंसला है, इन्होंने ये तैयार किया है। ये बना रहे हैं घोंसला। ये इनके द्वारा घोंसला तैयार किया जा रहा है। अभी ये तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो अब कुदरत का करिश्मा देखिए कैसा गजब का है। अब इनके प्रजनन का समय है, तो इन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। जैसे इंसान सारे काम करता है, उसी तरह से हर जीव ये सारे काम करते हैं। अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। पिछले साल इन्होंने ये नींबू का पेड़ है, इस नींबू के पेड़ में अपना घोंसला बनाया था। तो उसके बाद में ये घोंसले को छोड़कर चले गए थे, और फिर उसमें एक दूसरे पक्षी ने, यानी देसी जो गोरैया कहते हैं, उसने उसकी मरम्मत की थी। अब इसमें इनका जो घोंसला है पुराना, वो एक बार दिखाएंगे, देखना। यह है इनका पुराना घोंसला। ये बिल्कुल जो है ना एक जर्जर हो गया है, यानी कि पुराना होने के कारण यह है अब इसका अच्छा नहीं रहा, ये ख़राब सा हो गया है अब। तो पिछले साल इन्होंने यहाँ बनाया था। और जो चौथे साल इन्होंने ये नींबू के पेड़ हैं, इस नींबू के पेड़ पर बनाया था अपना घोंसला। और 5वें छठे साल इन्होंने बनाया था यहाँ। ये कई साल से लगातार आ रहे हैं दोनों पक्षी। ये जो जोड़ा है बुलबुल प्रजाति का, यह कई साल से आ रहा है और यहाँ अपना घोंसला बनाता है। फिर इसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ये दोनों पक्षी साथ में जाते हैं। अब ये आ गया, अब इसके अंदर घुस गया। ये तिनके लेकर आ रहे हैं, दोनों जाते हैं साथ में, और दोनों इकट्ठे फिर आते हैं ये। लेकिन इनमें से तिनका एक पक्षी लेकर आता है। अब एक तो इसमें अंदर घोंसला बनाने में लगा हुआ है एक पक्षी। मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर ये नहीं उड़ा तो ये उड़ गया। और ये जो है यहाँ
ये जाकर बैठ गया। और जो दूसरा पक्षी है वो आसपास निगरानी रखता है। खेतों में है हमारा मकान, तो ये आसपास खेत हैं खुले, तो यहीं से ही अपना तिनके उठा करके ला रहे हैं और अपना घोंसला बना रहे हैं। प्रकृति ने हर जीव को गजब की कला बख्शी है, हर जीव को। तो इंसान की अगर बात की जाए तो इंसान को बुद्धि दी है, तो इसलिए सृष्टि के संचालन में उसका एक विशेष योगदान रहता है और उसको योगदान देना भी चाहिए। लेकिन प्रकृति के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो, क्योंकि जो प्रकृति है वो सर्वशक्तिमान है और जब वो बदला लेती है तो वो पलटवार ज़बरदस्त तरीके से करती है। अब ये फिर लेकर के जो है ना आ गया पक्षी, तिनके इसने अपने मुंह में ले रखे हैं। अब ये मेरे इंतज़ार में है कि मैं कब यहाँ से दूर हटूँ और ये घोंसले तक अपने पहुँचे। दूसरा पक्षी ये पास में बैठ गया आकर के। तो इनमें से एक पक्षी ही तिनके लेकर आता है और घोंसला बनाता है, दूसरा निगरानी करता है। ये बैठा, दूसरा घोंसला बनाने में लगा हुआ है। एक बार फिर कोशिश करूँगा मैं। वो उड़ गया और उड़ के ये भी यहाँ इस ग्रिल के ऊपर आकर के बैठ गया। तो ये थोड़ा सा परेशान से हो गए हैं कि मैं बार बार इनके पास में जा रहा हूँ। तो अब मैं इनको, अब दोनों ये छत की मुंडेर पर बैठ के जा कर के उड़ गए। तो प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति के सम्मान में ही सृष्टि की भलाई है। अगर प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो वो उचित नहीं है और उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। नमस्कार।